यानी कि कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलेगी तो चुनाव जीतने की संभावना रहेगी जी। अगर किसी भी आयातित को मिला तो उसका पता नहीं चलेगा कहाँ किस खाई में चला गया, चाहे लाख की पार रहेगी भाजपा की। अब वो प्रकाश ये कह रहा है कि हमारा तो लक्ष्य पूरा हो गया, अभी बयान में कहा है हमने मंत्री हो गया, विधायक 2 बार हो गया, मेरा इतना ही लक्ष्य था। ये सवाल है कि अभी राजभर समाज से हैं और वो भी ओम प्रकाश राजभर, आप दोनों में टसन क्यों? अभी मंत्री राजभर की बात नहीं है, राजभरों के आरक्षण का मामला है। अच्छा, उसको लेकर के आप राजभरों के आरक्षण का मामला है। राजभर जाके कोई अपने लिए कोई हमारा क्या कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिनारायण राजभर जी। हम आपसे घोसी उपचुनाव को लेकर के बात करेंगे, चूँकि आप घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और बिल्था रोड से कई बार आप विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा राजभर समाज को लेकर के आरक्षण का जो मांग है राजभर समाज को, उस पर भी हम बात करेंगे। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप घोसी लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। जी जी। घोसी उपचुनाव होने जा रहा है, आपके प्रिय मित्र समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह जी का निधन हो। जी जी। तो क्या आप भी घोसी उपचुनाव में लड़ने के लिए आपका भी नाम चल? अभी तो कोई मेरा नाम आया नहीं है जी। मगर घोसी उपचुनाव अगर शायद सरकार कराए तो चुनाव होगा। जी जी जी। सरकार अगर चुनाव कराएगी तो चुनाव होगा। मगर ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अगर शुद्ध रूप से जो बीजेपी कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अगर मौका देती है तो जीतने की संभावना रहेगी। जी, शुद्ध रूप से बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी अपने कार्यकर्ता को अगर अपने चुनाव निशान पर लड़ाएगी। आयातित तो कह रहे, जमानत तो एक बचा लेना अस्तर हो, जिसकी कोई ख्याति नहीं, जमानत भी नहीं होती। मान लीजिए वो सीट सहयोगी पार्टी के खाते में चली जाती तो फिर सीट आएगी नहीं, बीजेपी हार जाएगी चुनाव। आप भी दावेदार हैं? वो हम लोग निर्देश क्या बारी है, अगर पार्टी निर्देश देती है तो है, नहीं तो नहीं। निर्देश पर डिपेंड करेगा पार्टी का। यानी कि कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलेगी तो चुनाव जीतने की संभावना रहेगी जी। अगर किसी भी आयातित को मिला तो उसका पता नहीं चलेगा कहाँ किस खाई में चला गया, चाहे लाख की पार रहेगी भाजपा की। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में तो प्रकाश होने से भाजपा खाली हो गई है। अच्छा, जहाँ वो प्रकाश जाएगा वहाँ राजभर वोट कहीं नहीं करेगा। पूर्वांचल में राजभर वोट कहाँ जाएगा? अपोजिट में जाएगा, समाजवादी पार्टी में। और चला जाएगा, एकदम गया नहीं है। अरे 2024 में सारे वोट समाजवादी पार्टी को चला गया, पूरे पूर्वांचल का। जब ओम प्रकाश को इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने लिया अपने साथ, तो ओम प्रकाश के विरोध में सारा राजभर जो है सपा को किया और सपा भाजपा साफ हो गई। अच्छा मंत्री जी, एक चर्चा इस समय आरक्षण को लेकर के, राजभर समाज आरक्षण को लेकर के काफी उद्वेलित है, मांग कर रहा है। जी जी। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि ओबीसी राजभर समाज क्या चाहता है? एसटी में शामिल होना चाहता है या ओबीसी का बंटवारा चाहता है? क्या चाहता है राजभर समाज? देखिए, राजभर समाज को जो भी आरक्षण एसी एसटी चाहे न्याय समिति का जो भी आरक्षण मिल जाएगा जी, तो उस आधार पर राजभर अपना विकास करेगा जी। अभी तो राजभरों को कोई आरक्षण नहीं मिला है, जबकि विकास क्यों नहीं हो पा रहा है सर? जबकि भाजपा में तो सारे मंत्री नेता राजभर समाज के हैं। अब देखिए, उससे थोड़े होगा। राजभर मंत्री नेता का विकास हो जाएगा, राजभर का जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक राजभर का विकास कैसे होगा? बगैर आरक्षण का कैसे होगा? ओबीसी में तो है ना, तो ओबीसी का आरक्षण इसको कहाँ मिल रहा है? ओबीसी का आरक्षण कभी मिला ही नहीं। ओम प्रकाश ने आरक्षण की बात कहा, ओम प्रकाश ने सारे राजभरों को MP MLA बनाने की बात कहा।
डीएम दरोगा सब बनाने की बात कहा। ओम प्रकाश ने राजभरों को यह कहा, चूंकि ओम प्रकाश जात का बिहार है, अच्छा, मगर पूर्वांचल में आके राजभर करने लगा, राजभर विश्वास किया। ओम प्रकाश ने यह भी कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमारे परिवार का कोई लड़ेगा, जी, सिर्फ राजभर वगैरह यानी अन्य लोग ही चुनाव लड़ेंगे। जी, राजभर इसके भुलावे में आ गया। ठीक है, जिस समय ओम प्रकाश टेम्पू चलाता था बनारस में, उसी समय हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे, जेल मंत्री, और मैं नूर मंजिल तिराहा लखनऊ में एक लाल बाग के पास यानी महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति का स्थापना कराया और महाराजा सुहेलदेव लिखवाया, और उसी संदर्भ में एक न्याय समिति का गठन हुआ। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हुकुम सिंह गुर्जर समिति, हाँ, हुकुम सिंह गुर्जर समिति हम लोगों का प्रयास से उसने ओबीसी आरक्षण में 3 भाग में बंटवारा किया और उसका विज्ञापन भी निकला, नियुक्तियों भी की प्रक्रिया शुरू हो गई। तब तक भाजपा की सरकार चली गई, मायावती की सरकार आई और सारी कहानी खत्म हो गई। राजभर बहुत उपेक्षित है, तो ओम प्रकाश ने राजभरों को आरक्षण का आश्वासन दिया। इसको ये तो बिहार है जात का, बाकी इसको राजभर इसके कहने के अनुसार राजभर समझ कर इसके साथ गुलबंद हो गए, चंदा दिया, घर बनाने के लिए जमीन दिया। अब ओम प्रकाश ये कह रहा है कि हमारा तो लक्ष्य पूरा हो गया, अभी बयान में कहा है हमने मंत्री हो गया, विधायक 2 बार हो गया, मेरा इतना ही लक्ष्य था। और जो लोग हमको गाली देते थे आज हमको माला पहना रहे हैं। जब आरक्षण की बात आ रही है तो प्रकाश भाग रहा है, और नहीं तो जोगी जी भी कहे हैं कि हम आरक्षण देंगे। कि जब ओम प्रकाश वगैरह आकर के विधानसभा में अपना प्रस्ताव ले आए, हम पास करके केंद्र को भेजेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि हम जब प्रस्ताव पास होकर के आरक्षण कहा जाएगा तो हम आरक्षण की व्यवस्था करा देंगे। अब ओम प्रकाश कह रहा है कि राजभर लोगों को तो आरक्षण जो है 1932 में ही मिल गया, जबकि 1932 में आज़ादी थी ही नहीं। 1947 में आज़ादी, 47 में आज़ादी हुई। फिर कह रहा है कि नहीं आरक्षण मिले, 32 वर्ष हो गया, उस दिशा और चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है, स्लिप और तंग हो गया। हाँ, ऐसा हो गया। तो ऐसा बात कहा है, अखबारों में आया है, आप देख लेंगे। तो यह कह रहा है कि जो लोग मिल रहा है वो तो लोग लेते ही नहीं है, तो दूसरा कहाँ से आरक्षण आएगा। तो एकदम ये भाग गया है, राजभरों को सबसे बड़ा धोखा दिया है इसने, आरक्षण की लड़ाई से भाग गया और इस तरह का बात कर रहा है। अच्छा सर, राजभर समाज के विकास को लेकर के हरिनारायण राजभर जी क्या कर रहे हैं? मैं तो बताया ना कि न्याय समिति वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में यही, आज तो हम कोई सदन का सदस्य किसी सदस्य नहीं है, तभी तो आप और ताकतवर हैं। नहीं तो अब तो प्रक्रियाएं शुरू हो गई। समाज के, आपके समाज के मंत्री अनिल राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। देखिए अनिल राजभर के तो बेचारा आदमी है, उनकी बात के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि जबकि वो भी अमित शाह के करीबी है। नहीं, अमित शाह के जिस समय बनारस में ज्वाइनिंग किया भाजपा, उस समय यही कहा कि अमित शाह आ रहे हैं, आरक्षण देंगे, मगर आरक्षण के बारे में तो कुछ कहता ही नहीं। अनिल राजभर को भुला तो सबसे बड़ी। तो कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर आरक्षण से एकदम पल्ला झाड़ करके किनारे हो गया। सर, ओम प्रकाश जी का दावा है कि जो जहाँ जाते हैं सरकार बनवा देते हैं। अरे सरकार बनने पर आया, वो क्या सरकार बनवाया, क्यों नहीं अखिलेश का सरकार बनवाया, उन्हीं के साथ रहा। कहते हैं कि हमने 44 से 111 इतना बड़ा झूठा आदमी, छोड़िए इतना बड़ा गलत आदमी को हम बहुत क्या कहा क्या नहीं कहा वो अलग बात है, क्यों नहीं उनका सरकार बनवाया। लेकिन सर ये सवाल है कि अभी राजभर समाज से हैं और वो भी ओम प्रकाश राजभर, आप दोनों में टसन क्यों? अभी मंत्री राजभर की बात नहीं है, राजभरों के आरक्षण का मामला है। अच्छा, उसको लेकर के आपको राजभरों के आरक्षण का मामला है। राजभर जाके कोई अपने लिए कोई हमारा क्या कर सकता है, बाकी राजभरों के आरक्षण का मैटर है, समाज के विकास को लेकर। हम भी तो राजभर जी तो
जब राजभरों को आरक्षण मिलेगा, तो आपका अगला कदम क्या है राजभर समाज के विकास को लेकर? आरक्षण के लिए संघर्ष, क्या करेंगे? पद यात्रा करेंगे, सब कुछ करेंगे, ज्ञापन देंगे सारे मंत्री? सब कुछ करेंगे, पदयात्रा करेंगे, धरना पर बैठेंगे, चाहे जो भी करना बनेगा करेंगे, मंत्रियों से कहेंगे, हर पार्टी के नेताओं से कहेंगे, हर पार्टी के अध्यक्षों से कहेंगे, सबसे मुलाकात करके आरक्षण के बारे में हमारा। अच्छा मंत्री जी, आप बिलखा रोड से कई बार विधायक हैं, लेकिन जब से घोसी के सांसद आ रहे तब से सर बिलखा रोड से आपका नाता? ना एकदम नहीं। बिलखा रोड से कभी नाता हमारा नहीं खत्म हुआ, न बलिया से हमारा नाता खत्म होगा। मैं दोनों जिलों का वर्क करता हूँ। कम देखते हैं बिलखा रोड? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो ज़्यादा समय लखनऊ दे रहे हैं ना, तो हम जाते हैं तो कहाँ आपसे मुलाकात होती है? आपसे तो जो भी मुलाकात हो रही है लखनऊ में हो रही है। अब लखनऊ में बस गए हैं, हम बिलखा रोड आना जाना हमारा बराबर का। तो दोस्तों, ये थे हरिनारायण राजभर जी। आपने सुना राजभर समाज के विकास को लेकर के आपको जो करने की जरूरत होगी वो करेंगे। आप पद यात्रा भी कर सकते हैं, नेताओं मंत्रियों के दरवाजे पे जाकर ज्ञापन भी देंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।